हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू टंडन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर खुशबूज वाइटल केयर में। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है और ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बेयरिंग वीमेन यानी कि 20 से 40 साल की फीमेल्स में देखी जाती है। ये इंडिया में हर 5 में से एक फीमेल में देखी जाती है। कई फीमेल्स मेंसेस और पीरियड्स के बारे में सोचकर डरते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज और अनयूजुअल चेंजेस लोगों को डिफिकल्टी में डाल सकते हैं। डिलेड और इरेगुलर मेंसेस, बहुत महीनों तक मेंसेस ना होना या बहुत ज़्यादा मेंसेस होना, ये सब एंडोक्राइन डिसऑर्डर को इंडिकेट करते हैं, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीसीओएस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर हैं। एक बार पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को लेकर आते हैं या लड़कियां खुद भी आती हैं कि डॉक्टर मैम पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे फेशियल हेयर क्यों बढ़े जा रहे हैं, मैं मेल्स जैसे तो नहीं दिखने लगूंगी, व्हाई इट्स हैपनिंग, क्या प्रॉब्लम हो गई है। आई थिंक आजकल लड़कियों को ज़्यादातर पता है कि ये पीसीओडी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। सो व्हाट इज़ पीसीओडी? चलिए पहले तो जानते हैं पीसीओडी है क्या। हर महीने जो एक एग बनना चाहिए, रिलीज़ होना चाहिए, जो रेगुलर पीरियड्स आते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो वो पर्ल नेकलेस अपीयरेंस की साइड में काफ़ी सारे फॉलिकल्स बन जाती हैं। लेट्स सी पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। जब अल्ट्रासाउंड में हमें छोटे छोटे से सिस्ट टाइप के देखने को मिलते हैं तो उसको हम पीसीओडी कहते हैं। एंड व्हाट इज़ पीसीओएस? ओवरी में हमें ये दिखता है कि पीरियड्स लेट होते हैं, फेशियल हेयर्स जिसको मेडिकल टर्म में हर्सुटिज्म बोलते हैं, प्लस काफ़ी एक्ने हो जाते हैं। पहले हम सोचते थे कि एक्ने नॉर्मल चीज़ है जो एक को जवान होने की उम्र में होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। माइल्ड होना नॉर्मल है, पर सीवियर होना, बैक में भी हो रहे हैं, फेस पर भी बड़े बड़े सिस्ट हो रहे हैं, यूजुअली ये सब पीसीओडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो पीसीओडी या पीसीओएस सिमिलर चीज़ है। जब आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि पीसीओएस के क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्टली मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि पीसीओएस या पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और इसको सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पीरियड्स का कम आना या लेट आना। अगर किसी भी फीमेल को एक साल में 8 से कम पीरियड्स आते हैं तो हम उसे पीसीओडी के लक्षण मानते हैं। इसके अलावा किसी किसी फीमेल को हैवी पीरियड्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत दिन के बाद पीरियड आता है तो वो थिक लाइनिंग यूट्रस की जो शेड होती है उससे पीरियड्स हैवी हो जाता है। इसमें वेट गेन इजली होता है और वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर ये कमर के अराउंड मोटापा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो आपके फेस पर, चेस्ट में, बैक में या थाइज में देखने को मिलता है। इसमें सर से स्कैल्प और टेम्पल वाले एरियाज़ में हेयर लॉस भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऑयली स्किन हो सकती है, जिसके कारण फेस और बॉडी पे पिंपल्स या एक्ने हो सकते हैं। एक और जो बहुत कॉमन लक्षण देखने को मिलता है वो है प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आना। पीसीओएस में हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से ओव्यूलेशन या एग फॉर्मेशन टाइम पर नहीं होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स भी लेट आते हैं और प्रेग्नेंट होने में मुश्किल आती है। आइए अब जानते हैं कि पीसीओएस होता क्यों है। दोस्तों, सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी ओवरीज मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों बनाते हैं, और पीसीओएस में टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ जाते हैं, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन दैट इज एसएचबीजी घट जाता है। इन सब की वजह से ओवरी का जो नॉर्मल फंक्शन है यानी कि एग प्रोडक्शन वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि आपकी फैमिली में आपकी मदर, आपकी सिस्टर, किसी को भी अगर पीसीओएस होता है तो आपके चांसेस ऑफ हैविंग पीसीओएस बढ़ जाते हैं। थर्ड इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जो शुगर को डाइजेस्ट करता है। पीसीओएस में इस हार्मोन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और आपको सेम शुगर को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है। इसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और ये वेट गेन का कारण बन जाता है। अगर आपको कुछ भी पीसीओएस के लक्षण लगते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
आपके डॉक्टर आपसे एक हिस्ट्री लेते हैं, आपके सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, फिर हम आपको कुछ टेस्ट बताते हैं जो कि आपको खाली पेट कराने होते हैं। ये ब्लड टेस्ट होते हैं जो पीरियड के सेकेंड डे पर किए जाते हैं। इसमें कुछ टेस्ट के नाम होते हैं जैसे कि FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकेंड इज LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थर्ड लिपिड प्रोफाइल, फोर्थ इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बताता है। नेक्स्ट इज इसके अलावा थायराइड और प्रोलैक्टिन भी हम चेक कर सकते हैं। और अगर आपको एक्ने या हेयर की प्रॉब्लम होती है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन भी चेक किया जाता है। इसमें हम एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं जिसमें हम आपकी ओवरीज देखते हैं, और ओवरीज के अंदर अगर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाई देती हैं तो ये सब हमें हेल्प करती हैं PCOS को डायग्नोस करने में। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि घर में बैठे बैठे आप PCOS का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि घरेलू तरीके जो आप खुद यूज़ कर सकते हैं। मेडिकेशन, हमारी कोशिश यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू तरीके यूज़ करें ताकि आपको कम से कम दवाइयों की ज़रूरत पड़े। इसमें पहली चीज़ है वेट लॉस। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वेट लॉस से अपने आप ही आपकी इंसुलिन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, आपके हार्मोन्स इम्प्रूव हो जाते हैं, एग फॉर्मेशन अपने आप होने लगता है, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प होती है। दूसरी चीज़ है एक हेल्दी डाइट फॉलो करना। PCOS में सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए पहले ये जान लेते हैं। इसमें यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि मीठी चीज़ें यानी कि ऑल थिंग्स विच आर स्वीट, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स, जैगरी, हनी, इवन दो मीठे फल यानी कि चीकू और आम भी आपको नहीं खाने चाहिए। उसके अलावा मैदा यानी कि ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। स्टार्ची चीज़ें यानी कि आलू, चावल, अरबी, इनको भी आपको कम खाना चाहिए। टी और कॉफ़ी को भी आपको कम लेना चाहिए। दोस्तों, अब जानेंगे PCOS में हम क्या खा सकते हैं। इसमें आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं जैसे कि चना, राजमा, लोबिया, दालें, अंडा, नॉनवेज। उसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। नट्स में आप वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ये सब ले सकते हैं। और ऑयल्स में आप राइस ब्रान या कैनोला ऑयल ले सकते हैं। अगर आप PCOS की डाइट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थर्ड इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज। PCOD में एक्सरसाइज करने से आपकी इंसुलिन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन यही होता है कि 30 से 45 मिनट्स की एक्सरसाइज आप हफ्ते में 5 दिन करें। इसमें आप योगा भी कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, पावर योगा, क्रॉसफिट, ये भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, बट आपको ये रेगुलर रखना है। चौथा है प्रॉपरली 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। टाइम पे आपको खाना खाना है, स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना है। ये सब चेंजेस भी PCOS के ट्रीटमेंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से PCOS को कंट्रोल या ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली जो दवा है वो है पल्सटिला। ये बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है PCOS में। जिन लड़कियों को पहला मेंसेस आया है, पहले मेंसेस के बाद से ही उनके मेंसेस बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं, वो 3-3, 4-4 महीने में आते हैं, कभी कम या कभी ज़्यादा, और मेंसेस कम्प्लीटली एब्सेंट रहते हैं, जिनको प्यास कम लगती है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसी फीमेल्स जिनको कंसोलेशन यानी कि जब उदास होती हैं तो कोई जब तक उन्हें मनाएगा नहीं तब तक वो मानती नहीं हैं, ऐसी फीमेल्स में हम पल्सटिला प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप पल्सटिला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग लगभग 15 से 20 दिन तक के लिए लें। आपके पीरियड्स भी आ जाएंगे और आपका PCOS भी ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरी हमारी जो दवा है वो है सेपिया। ये PCOS के ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। सेपिया हम उन फीमेल्स को देते हैं जिनको कई महीनों से पीरियड्स नहीं आए हैं। इसके चलते पीरियड्स जब आते हैं तो बहुत इरेगुलर, बहुत कम आते हैं, या आते हैं तो कई कई दिनों तक आते रहते हैं। उनको फेस पर बहुत सारे बाल उग आते हैं और पिंपल्स निकल आते हैं। और सेपिया हम उन फीमेल्स में ज़्यादा देते हैं जो बहुत टायर्ड फील करती हैं, जो बहुत चिड़चिड़ी होती हैं और जिन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा सेपिया इनडिफरेंस बिहेवियर दिखाती हैं। वो अपने काम धंधे में या उनके जो चाहने वाले हैं उनकी भी कोई परवाह नहीं करती हैं। ये सेपिया का क्लासिकल सिम्टम माना जाता है। तो ऐसे केस में सेपिया 30 पोटेंसी में 2 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग दीजिए लगभग 1 महीने के लिए, और आपको इससे
पीसीओएस में बहुत अच्छा रिलीफ आ जाएगा। जो हमारी तीसरी दवा है वो है तूजा। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए दी जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बॉडी में कहीं भी किसी प्रकार की गांठें या सिस्ट होती हैं तो उसके लिए हम तूजा दे सकते हैं। जिन भी फीमेल्स के सिम्टम्स ऐसे हैं कि उनको पीरियड्स इरेगुलर हैं, सिस्ट बन चुके हैं या फाइब्रॉइड भी हो चुके हैं, या फिर ब्लीडिंग उनको कम ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग कई कई महीनों तक नहीं आती है, पेशेंट्स को बहुत ठंड लगती है और कहीं बॉडी पर मस्से वगैरह भी देखने को मिलते हैं, स्किन बहुत ऑयली होती है, तो ऐसे केस में आप तूजा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग दीजिए लगभग 1 महीने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ पीसीओएस में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है ग्राफाइटिस। ये हम उन फीमेल्स में देते हैं जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, उनका वेट तेज़ी से बढ़ रहा होता है, फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, मेंसेस बहुत ज़्यादा या कम आते हैं, इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठंड ज़्यादा लगती है, इनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, फेस पर बाल आ जाते हैं। ऐसे केस में आप फीमेल्स को ग्राफाइटिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लगभग 20 से 25 दिन के लिए दें। आई एम श्योर इससे आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपनी हेल्थ से लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया हो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।